सुबह का समय था। सुजाता चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर जल्दी जल्दी निकल पड़ी। अरे सुजाता बहन, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? दीदी, दिवाली आने वाली है ना। इस बार मैं तालाब किनारे की मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाऊंगी और वही बर्तन मैं पंछी मार्ट में बेचूंगी। ये सुजाता भी ना बहुत होशियार है। मैं भी तो इस बार मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने वाली थी, क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। अब मुझे कोई दूसरी चीज का व्यापार करना होगा। वैसे आप बताओ ना दीदी, आप इस बार कौन सी दुकान लगाने वाली हो? मैं भी मिट्टी के बर्तन बनाने का सोच रही थी, पर जाने दो, अगर दिए नहीं बिके तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर दियों की दुकान लगाए। जो भी मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। अरे, ये कितनी चालाकी से सोच रही है। आसान काम खुद करेगी और मुश्किल काम मुझे दे देगी। इससे अच्छा मैं कोई दूसरा काम देखती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। तुम तुम्हारा बर्तन का दुकान लगाओ, मैं कोई और आइडिया सोचती हूँ। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। बच्चों का स्कूल छूटने से पहले मुझे वापस पहुँचना है। सुजाता वहां से चली जाती है। मैं एक काम करती हूँ, इस बार मैं रंग बिरंगी झालर की दुकान लगाऊंगी। इतने में राजू तोता वहां आ जाता है। अरे राजू, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? दीदी, दिवाली आने वाली है। इस साल भी मैं रंग बिरंगी झालर की दुकान लगाने वाला हूँ। झालर बनाने के लिए लकड़ियां काटनी पड़ती है, लेकिन मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है। मोहन उल्लू ने बताया कि आपके पास है, इसलिए वही लेने आया हूँ। अरे बाप रे, एक कुल्हाड़ी के लिए इतनी बड़ी कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे मांग नहीं सकते। रुक, मैं लेकर आती हूँ। संजू दीदी घर से कुल्हाड़ी लाकर देती हैं। ये ले, ठीक से इस्तेमाल करना। जैसे ही दिवाली खत्म हो जाएगी, मैं आपको कुल्हाड़ी वापस कर दूंगा। ठीक है, बस आते आते मेरे लिए भी लकड़ियां लेकर आना। ठंड में आग जलाने के काम आएंगी। ठीक है दीदी, मैं लेकर आऊंगा। राजू तोता कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने चला जाता है। लो, ये भी आइडिया चला गया। अब मैं क्या करूं? मैं अब मिठाई की दुकान लगाती हूँ। इधर सुजाता तालाब किनारे पहुंच चुकी थी और बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी जमा कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसने एक बड़ा पोटली भर लिया। चलो, मिट्टी तो ले ली। अब स्कूल की तरफ बढ़ती हूँ, बच्चों की छुट्टी होने वाली है। स्कूल पहुंचते ही बच्चे बाहर आ गए। चलो बच्चों, जल्दी से घर चलते हैं। आज मुझे बहुत काम है। घर पहुंचकर सुजाता ने बच्चों के लिए खाना बनाया और प्यार से उन्हें खिलाया। फिर वह अपने काम में लग गई, मिट्टी से बर्तन बनाने में। कड़ी मेहनत और लगन से उसने ढेर सारे सुंदर मिट्टी के बर्तन तैयार कर ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और दिवाली नजदीक आने लगी। पंछी मार्ट में सब अपनी अपनी दुकानें लगाने लगे। सुजाता मिट्टी के बर्तन की, संजू दीदी की मिठाई और हलवा, राजू तोते का रंग बिरंगी झालर, रीना ने पटाखों की दुकान लगाई और बाकी सबकी अलग अलग। ग्राहक आने लगे और पूरे बाजार में हलचल शुरू हो गई। बर्तन ले लो, हर बर्तन में एक छोटा गिफ्ट भी है। देखते ही देखते उसके सारे बर्तन बिक गए। खुश होकर सुजाता फिर से मिट्टी लेने तालाब की तरफ उड़ने लगी, लेकिन इस बार उसने पोटली में ज्यादा मिट्टी भर ली थी। भारी पोटली के कारण उड़ते उड़ते उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। जैसे तैसे करके सुजाता हाथी डॉक्टर के पास पहुंचती है। सुजाता, तुम्हारा पैर टूट गया है। अब कुछ महीनों तक आराम करना होगा। कोई भारी काम नहीं कर सकती। हे भगवान, अब बच्चों की दिवाली कैसे बनेगी? मैंने अपनी लालच में बड़ी गलती कर दी। तभी सोनू और पिंकी दौड़ते हुए आए। माँ, आप उदास क्यों हैं? बेटा, अब मैं काम नहीं कर सकती। हमारी दिवाली कैसे होगी? माँ, आप चिंता मत करो। हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। इतने में गोरी आ जाती है। सुजाता, चलो ना दिवाली की शॉपिंग करने चलते हैं। नहीं गोरी, तुम जाकर आओ, मैं बाद में देख लूंगी। थोड़ी ही देर बाद संजू दीदी, राजू तोता, रीना और बाकी सभी दोस्त वहां पहुंचते हैं। संजू दीदी मिठाई और हलवा लाती हैं। राजू तोता
रंग बिरंगी झालर लाता है, रीना पटाखे लाती है, मोहन उल्लू बच्चों के लिए नए कपड़े और सुजाता के लिए सुंदर साड़ी लाते हैं। सभी मिलकर बोलते हैं, सुजाता, असली दिवाली तब है जब हम सब मिलकर खुशियां बांटे। सुजाता की आंखें भर आईं। उस रात पंछी माट चमक उठा। सभी ने मिलकर मिठाई बांटी, झालर सजाया, दिया जलाया और धूमधाम से दिवाली मनाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी दिवाली वाली मजेदार कहानी? नीचे कमेंट में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलो, सब मिलकर दिवाली की खुशियां मनाएं और मुस्कान फैलाएं।